हेलो वेलकम बैक टू न्यू वीडियो एंड आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1 जो है आपका। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम आज करने वाला है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक्स का क्वेश्चन है। वेल ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए बेसिक्स का ही होगा। तो आपको ये फिगर दी गई है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है ना। तो फिगर में आपको ये दिया है, मैं क्वेश्चन है बुक में से पढ़ता हूँ, ठीक है ना। इन द फॉलोइंग फिगर, ये फिगर में लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ये ए बी एंड सी डी जो है वो ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। इफ एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री, अगर एंगल ए ओ सी ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल जो है, और प्लस बी ओ ई, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला जो एंगल है, ये दोनों एंगल्स मिला के 70 डिग्री होता है, ठीक है। एंड बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री। बी ओ डी जो है, ये वाला जो है, वो आपको 40 डिग्री दिया गया है, ठीक है। ओके, फाइंड बी ओ ई। तो आपको बी ओ ई ये वाला जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। अब आप बोलोगे ये तो आपको दिया गया है, क्या दिया गया है सर? ये तो दिया गया है कि एंगल ए ओ सी जो है प्लस एंगल बी ओ ई, ठीक है, बी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री। अब ये अगर दिया गया है तो हमको बी ओ ई फाइंड क्यों करना है? तो दोस्तों यहाँ पे आपको दोनों को प्लस करके जो सम मतलब आंसर आया है 70 डिग्री, वो आपको दिया गया है। पर्टिकुलर बी ओ ई नहीं दिया गया है, ठीक है आपको। तो आपको बी ओ ई फाइंड करना है। और रिफ्लेक्स ई ओ ई, रिफ्लेक्स ई ओ ई, तो अब ये रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है दोस्तों कि अगर कोई ऐसा बोले कि इस एंगल का रिफ्लेक्स फाइंड करना है, तो दोस्तों रिफ्लेक्स का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर ये दिया गया है कि ये एंगल का रिफ्लेक्स ढूंढो, तो उस एंगल को छोड़ के उसकी बाहर वाली जो सारी बाउंड्री है उसको हम रिफ्लेक्स कहेंगे। जैसे कि ये एक एंगल है, ठीक है, ये एक एंगल है, ठीक है। अब मान लो ये एंगल सी है, ठीक है। अब कोई बोले कि ये सी एंगल का रिफ्लेक्स ढूंढो, तो हम क्या करेंगे? इतने एंगल को छोड़ के ये बाहर पूरा एंगल जो है उसकी वैल्यू ढूंढेंगे। अंदर का छोड़ के, अंदर का माइनस करके पूरी बाहर की ढूंढेंगे। तो सी ओ ई जो है उसका रिफ्लेक्स कैसे ढूंढेंगे? तो सबसे पहले हमको सी ओ ई ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि उसको हमको माइनस करना है। अब आप बोलोगे माइनस किस में से करना है भी? तो आपको पता होगा कि ये पूरा जो होता है एंगल को इंक्लूड करके, ये पूरा गोल जो होता है, पूरा गोल, ये पूरा गोल होता है 360 डिग्री का, 360 डिग्री का। बाहर का नहीं कह रहा हूँ, पूरा का पूरा एंगल के साथ 360 डिग्री का होता है। अगर 360 डिग्री में से इसकी एंगल हम माइनस कर दे तो सी ओ ई का रिफ्लेक्स मिल जाएगा। हमको मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? जरूर मिल जाएगा। तो हमको पहले इसकी वैल्यू ढूंढनी है, ठीक है, सी ओ ई की इसकी वैल्यू ढूंढनी है। फिर उसको छोड़ के पूरी जो है उसकी वैल्यू हमको माइनस करनी है, सॉरी सी ओ ई की वैल्यू माइनस करनी है 360 डिग्री में से, ठीक है। ओके, तो इसका हम सॉल्यूशन जो है वो करते हैं। तो देखो, मैं बुक में से कर रहा हूँ तो आपको जो है आंसर में फ़र्क ना आए। तो मैं अपने वर्ड्स में करूँगा तो शायद मार्क्स कट सकता है, लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं पूरा समझाऊंगा, ठीक है आपको। तो सबसे पहले आपको दिया गया है कि सिंस ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ए बी जो है वो स्ट्रेट लाइन है। सो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल ई ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ए बी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है। अब लीनियर पेयर का एक आपको फंडा पता होगा, लीनियर पेयर क्या होता है? तो लीनियर पेयर का मतलब ये होता है कि अगर एक लाइन पे दो से ज़्यादा कितने भी एंगल बनते हैं, दो से ज़्यादा कितने भी एंगल बनते हैं, उनका सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। फॉर एग्जांपल ये आपकी एक लाइन है, ठीक है, ठीक है। मैं आपको ये डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जो बाकी क्वेश्चन है उसमें आपको तकलीफ ना हो। तो ये एक
लाइन है, ठीक है। अब इसके ऊपर ये एंगल बना। अब ये मत कहना कि ये तो सिर्फ एक ही एंगल है, एक नहीं है, ये एक एंगल नहीं है। अब मैंने एक ही बनाया लेकिन एक नहीं बन रहे, यहाँ पे 1 2 3 बन रहे हैं। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, 3 बन रहे। तो ये तीनों का सब करेंगे तो 180 डिग्री का होगा। अब आप बोलोगे इसका फ़ायदा क्या है, इसको हमको क्यों जानना है? इसको हमको इसलिए जानना है क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। इसकी मदद से हम इन तीनों में से एक की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि मान लो इसकी 70 डिग्री, इसकी 60 डिग्री और इसको हमको फाइंड करना है, ठीक है। अब ये पूरे का 180 डिग्री है वैल्यू। जब इन दोनों को 180 डिग्री में से माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। तो ये फंडा होता है, बहुत मदद होती है, मतलब लीनियर पेयर बहुत ही हेल्प करता है। तो हम पहले ही लीनियर पेयर का इस्तेमाल करने वाले हैं। कौन से एंगल है इसके ऊपर वो आप देख लीजिए, ठीक है। एंगल आपका है, फर्स्ट है आपका AOC, ठीक है। AOC एक एंगल है, एंगल AOC प्लस एंगल COE, ठीक है, प्लस एंगल COE। मैं फिर से बता रहा हूँ, बुक में से कर रहा हूँ इसलिए उसके बराबर है, ठीक है ना। ओके, और लास्ट कौन सा रह गया? EOB, ठीक है, प्लस एंगल EOB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नोट करते रहना क्योंकि वर्ड छोटा है तो मैं कभी भी मिटा सकता हूँ, ठीक है। इसको ये तीनों एंगल जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे कि इसमें से तो हमको किसकी वैल्यू दी गई है, जिसको माइनस करेंगे 180 डिग्री में से, तो हमको ये दिया गया है कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री यहाँ पे दिया गया है। तो ये दोनों की वैल्यू जो है मिला के, सॉरी हाँ, EOB मतलब BOE, EOB लिखो BOE लिखो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको BOE लिख देता हूँ तो कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है ना। ठीक है, अब ये बात आप ध्यान से सुनिए। आपको ये दिया गया है कि AOC प्लस BOE आपका 70 डिग्री है। तो लिख लेते हैं, पहले हम ये लिख लेते हैं, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये आपको दिख तो रहा ना? अच्छा, ये दोनों का मिला के आपका 70 डिग्री हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको लेंगे, इसको लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों का तो 70 डिग्री आ गया, प्लस एंगल COE है। अब इन दोनों का आपको मतलब समझ रहे हो, ये करना है। अब 70 को 180 माइनस कर देंगे, कितना आएगा? कितना आएगा? ठीक है। अब देखो 110 डिग्री हमको किसकी वैल्यू मिली? किसकी वैल्यू है 110 डिग्री? COE की है, COE की है ना, बस। तो COE की वैल्यू हमको 110 डिग्री मिली। अब COE हमने ढूंढ लिया है तो COE का रिफ्लेक्ट भी मिल जाएगा। सिंपल है कि नहीं? रिफ्लेक्ट भी मिल जाएगा। चलो इसको भी कर लेते हैं, बोर्ड में आप जगह नहीं रही नहीं है, हाउसफुल हो गया। तो आप है ना, अगर लेना चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले इसमें कुछ लिखने का है नहीं, बहुत सिंपल सा है। अच्छा, अब देखो, अब ध्यान से देखना, अब आ रहा है इंपॉर्टेंट चीज़, आपको यहाँ पे आ रही है। रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल्स टू, अब COE की वैल्यू हमको पता चल चुकी है 110 डिग्री। तो इसका रिफ्लेक्स क्या करेंगे? रिफ्लेक्स इसका होगा क्या? इसका रिफ्लेक्स होगा 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री, ठीक है। तो 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री
ठीक है, ओके। अब देखो इसकी वैल्यू आएगी 250 डिग्री। अच्छा, अब देखो यहाँ पे रिफ्लेक्स हमने ढूंढ लिया है। अब हमको क्या ढूंढना है? अब हमको एक रिफ्लेक्स हमको खत्म हो गया, ठीक है, रिफ्लेक्स ढूंढना हमको पड़ेगा। तो रिफ्लेक्ट का मतलब ये होता है कि इसको छोड़ के इस पूरी की वैल्यू, तो इसको हम 110 डिग्री करते हैं। 110 डिग्री के छोड़ के बाकी की जो भी वैल्यू है उसका होता है, ठीक है, ओके। अब है कि ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, इंटरसेक्ट एट ओ। तो ए बी एंड सी डी जो है वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे, ठीक है, इतना समझ लिया आपने, ठीक है। अब एंगल सी ओ ए इज इक्वल टू बी ओ डी, सी ओ ए इज इक्वल टू बी ओ डी, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। कैसे? इसका रीजन हमको देना पड़ेगा। तो एंगल सी ओ ए लिखे, ए ओ सी लिखे, आपके बुक में सी ओ ए दिया गया है। तो एंगल सी ओ ए प्लस एंगल बी ओ डी, सॉरी प्लस नहीं है, बहुत प्लस किया इसलिए यहाँ पे आपको प्लस लिख दिया मैंने। तो इज इक्वल टू है, प्लस नहीं है, ठीक है, ओके। ये दोनों इक्वल है। अब इक्वल क्यों है? अब एग्जाम में अगर इतना ही लिखोगे, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स कटेंगे ऊपर से। ये रीजन बेटा फ्रेंड्स, ये रीजन है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब ये रीजन आप नहीं पता है रीजन कि ये क्या होता है, तो समझ लीजिए, जब ऐसे कोई एंगल बनते हैं तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं। नाम से पता चला है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ये वर्टिकल है और उसकी ये ऑपोजिट है, दोनों ऑपोजिट में, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, इसको इसलिए कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अच्छा, जब बीओडी 40 डिग्री है और सीओए बीओडी के इक्वल है, तो सीओए भी 40 डिग्री होगी। मिल गया सीओए, मिल गया कि नहीं? मिल गया। अब देखो, अब एओसी प्लस बीओई, एओसी प्लस बीओई, ये आप लिख दीजिए, मैं मिटा रहा हूं। आपको दिया गया है एओसी प्लस बीओई, एओसी प्लस एंगल बीओई। तो आप बोल रहे हो कि हम क्या ढूंढ रहे हैं? हम एओसी ढूंढ रहे हैं। अब आप बोलोगे कि एओसी ढूंढने की क्या जरूरत है, हमको तो बीओई ढूंढना है। तो इसका आंसर ये है दोस्तों कि हम इजीली सीओए मतलब एओसी को हम ढूंढ सकते हैं, लेकिन इजीली हम बीओई को नहीं ढूंढ सकते। तो हम क्या करेंगे, प्लान ये है कि एओसी जो है उसको ढूंढेंगे। अब एओसी प्लस बीओई जो है वो है 70 डिग्री, एओसी की वैल्यू है 40 डिग्री। 40 को 70 में से माइनस करेंगे, जो भी उसकी वैल्यू आएगी वो बीओई की वैल्यू होगी। समझ में आया? समझाता हूँ। एओसी प्लस बीओई 70 डिग्री, एओसी 40 डिग्री है प्लस एंगल बीओई है 70 डिग्री, ठीक है। अब देखो, एंगल बीओई इक्वल टू 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री,
इज इक्वल टू 30 डिग्री। आ गया आंसर कि नहीं? याद आ गया कि नहीं आया? रिफ्लेक्स एंगल CO इज इक्वल टू 250 डिग्री एंड BO इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पे ख़त्म होता है। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।